जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को पापमोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या सच में एक ऐसा व्रत है जो जन्मों के पापों से मुक्ति दिला सकता हो? सनातन धर्म में एक ऐसी पवित्र एकादशी का वर्णन मिलता है जिसे पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा जाता है और इसका नाम है पापमोचनी एकादशी। मान्यता है कि इस दिन व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। आखिर इस एकादशी का नाम पाप मोचनी क्यों पड़ा तथा इससे जुड़ी हुई अद्भुत पौराणिक कथा क्या है? आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा। हिंदू धर्म में साल भर में 24 एकादशी आती है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। इसमें से पापमोचनी एकादशी को विशेष रूप से पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी माना जाता है। यह एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है और भगवान विष्णु की भक्ति करता है उसे अपने पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में उसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें व स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा में तुलसी, पुष्प, धूप, दीप और फल भगवान विष्णु को अर्पित करें। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महात्म्य मैंने सुना, अब आप मुझे चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है और उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब आप मुझे बतलाइए। लोमस ऋषि ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजुगोसा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए आई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुगोसा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर से निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गायन करते हुए देखकर मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजुकोसा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन किया। मेधावी भी उनके साथ रमण करने लगे। रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का कोई भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजुगोसा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस ऋषि कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष बीत गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ 57 वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, तुम पापमोचनी एकादशी का व्रत करो, यह श्राप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर चवन्य के आश्रम पर गए। उन्हें आया देखकर चवन्य ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्यों का नाश कर डाला। मेधावी बोले,
पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पाप किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बतलाइए जिससे पाप का नाश हो जाए। चवन्य ऋषि ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है, उसका व्रत करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू गोसा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया और पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस कथा को सुनने और पढ़ने से सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यदायी है। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने वाला और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देने वाला माना गया है। श्रद्धा और भक्ति से किया गया यह व्रत आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।